नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम मार्च 2023 के करंट अफेयर की डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को मिलाकर लगभग इसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। क्योंकि अगर आपने मंथ का करंट अफेयर पढ़ रखा है डेली वाइज से, तो मंथली में भी आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, और हाँ, आपका जितना स्कोर बने 100 में से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया करंट अफेयर आपको याद हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉन बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा, ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिला है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को टूरिज्म सेक्टर में बेहतरीन का परफॉर्मेंस करने के लिए, और साथ साथ सर्वे भी किया गया इंडिया टुडे के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड जीत पाया है। इसकी सबसे बेहतर जगह कौन सी है? गुलमर्ग। गुलमर्ग को यहाँ पर प्रमोट किया गया क्योंकि वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको बेहतर करने में काफ़ी काम किया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मार्कोनी अवार्ड फॉर द ईयर 2023? तो मार्कोनी अवार्ड 2023 का किसको दिया गया? आंसर होगा, ये मिला है हरि बाला कृष्णन को। किसको? हरि बाला कृष्णन को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे कंप्यूटर के इंजीनियर हैं हरि बाला कृष्णन, इनको मार्कोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विच टीम बिकम सेकेंड टीम आफ्टर वेस्ट इंडीज विनिंग टेस्ट मैच बाय 1 रन? तो टेस्ट मैच को नॉर्मली लोग ज़्यादा रनों से या ज़्यादा विकेटों से जीतते हैं, लेकिन सिर्फ 1 रन से यहाँ पर टेस्ट मैच को जीता है, और ऐसा करने वाली ये दूसरी टीम बन गई है। कौन? आंसर होगा न्यूजीलैंड। पहली वेस्ट इंडीज़ थी, अब न्यूजीलैंड बन चुकी है। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड ने यहाँ पर इंग्लैंड को हराकर 1 रन से जीत लिया टेस्ट, और ये अपने में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1 रन से मैच जीता था, ये 1993 की बात है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ वॉन द बेस्ट मेंस फुटबॉल अवार्ड एट द फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022? तो 2022 के लिए फीफा ने फुटबॉल अवार्ड्स दिए, जिसमें बेस्ट मेंस फुटबॉल अवार्ड किसको मिला? आंसर होगा, कोई और नहीं, अर्जेंटीना के कैप्टन है, इस बार इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया है, लियोनेल मेसी इनका नाम है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लियोनेल मेसी को पहली बार ये अवार्ड नहीं मिल रहा है, ये अवार्ड कई बार वो जीत चुके हैं, जैसे कि 2009 में, 2010, 11, 12, 15, 19 और 23, टोटल 7 बार अभी तक ये अवार्ड जीत चुके हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो और दूसरे लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिवाइज करेंगे। जैसे बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2022 अवार्ड किसको मिला? तो एलेक्सिया पुटेलेस को मिला। बार्सिलोना स्पेन से बिलोंग करती है, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बेस्ट फीफा मेंस कोच किसको मिला? लियोनेल स्कैलोनी को मिला है, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। बेस्ट फीफा वुमेन्स कोच किसको मिला? तो सेरेना विंगमैन को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर बेस्ट गोलकीपर की बात करें तो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, इनका नाम ध्यान रखेंगे, और वुमेन्स में गोलकीपर में मैरी इयोप्स को मिला है। ठीक, ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टेम्पल बिकम इंडियाज फर्स्ट टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज? तो कौन सा राज्य मंदिर अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोटिक्स हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया? तो किस राज्य के मंदिर में ऐसा हुआ? तो आंसर होगा, केरला के मंदिर में ऐसा हुआ है। केरला में रिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए जो रोबोटिक्स एलिफेंट है उसको यूज़ किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर अवेलेबल है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल बाय फिक्की। फिक्की के द्वारा नया सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंट किया गया? तो आंसर होगा शैलेंद्र पाठक। कौन? शैलेंद्र पाठक को फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया जनरल सेक्रेटरी मतलब नया हेड अपॉइंट किया गया। ध्यान रखेंगे। फिक्की की बात करें तो 1927 में इसको बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और हेड कौन बन गए हैं? शैलेश पाठक। अगला क्वेश्चन, भोला टिनुबू इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो भोला टिनुबू किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो आंसर होगा नाइजीरिया के। कौन? नाइजीरिया के भोला टिनुबू। यहां पर आप इनको देख पाएंगे, टिनुबू साहब को। यह अफ्रीकन देश है, इसकी कैपिटल अजूबा है, और माफ कीजिएगा अजूबा कह रहा हूं, मैंने अजूबा से याद किया हुआ है, अबूजा है, और नाइजीरियन नायरा इसकी करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। तो जो पीआईबी है, भारत सरकार की कंट्रोल्ड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए? तो आंसर होगा ये अपॉइंट हुए हैं राजेश मल्होत्रा। कौन? राजेश मल्होत्रा। आप यहां पर देख पाएंगे राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का हेड डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगाज इन विच सिटी। तो गंगा के किनारे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 का ऑब्जर्व किया जाएगा। कहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा? तो ऋषिकेश हरिद्वार में ऑब्जर्व। ऋषिकेश जो हरिद्वार है, हरिद्वार के पास है, और देहरादून में ये पड़ता है। वहाँ पर देहरादून कह रहा हूँ, उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए अगला क्वेश्चन की, तो हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। तो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑनर किसको मिला है? एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। तो भारत के ये ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश। डी गुकेश को ये अवार्ड मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, आप इनको यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, डी गुकेश को ये अवार्ड मिला। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ द 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023। तो जो मतलब टीम का नाम बताना है जिसने 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 की जीती है। आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर 13वें नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया। झारखंड तीसरी पोजीशन पर रहा। आगे बात करते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज भी ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश काकीनाडा में कराया गया था। क्वेश्चन, which political parties alliance party got majority in Nagaland Assembly Election 2023। तो नागालैंड में चुनाव हुआ, वहाँ पर किस अलायंस पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी मिली है? तो आंसर होगा ये मेजॉरिटी मिली है एनडीपीपी और बीजेपी के अलायंस को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नागालैंड के चीफ मिनिस्टर दोबारा से नेफ्यू रियो को अपॉइंट किया जा चुका है, और याद रखिएगा ये दोबारा से पांचवी बार नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर बने हैं नागालैंड के। एनडीपीपी पार्टी के ये हेड हैं। बीजेपी के साथ इनका कोलैबोरेशन चल रहा है। 60 सीट में यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एनडीपीपी और बीजेपी दोनों को मिलाकर 37 सीट्स मिली, और 60 में से 31 अगर आप सीट जीत जाते हैं तो आपकी सरकार बन जाती है। नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ला गणेशन और कोहिमा यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज़ 81st चेस ग्रैंड मास्टर। तो हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 81वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आंसर होगा सैतन दास। कौन? सैतन दास यहाँ पर 81st ग्रैंड मास्टर बने हैं। नाम से पता चल रहा होगा वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। आगे बात करें तो पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। सबसे
कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे डोमाराजू गुकेश और 79 नंबर के प्रनेश एम थे, ये 81 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन्स लेजिस्लेटर इलेक्टेड टू द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो नागालैंड की जो विधानसभा है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को चुनकर विधानसभा भेजा गया। तो कौन है वो महिला? तो आंसर इनका यहाँ पर होगा हकानी जखालू। कौन? हकानी जखालू यहाँ पर पहली और क्या बनी है? पहली फीमेल लेजिस्लेटर बनी है, विधानसभा मेंबर बनी है। 47 साल की हैं, दीमापुर सीट से इन्होंने जीत दर्ज की, एनडीपीपी पार्टी से बिलोंग करती हैं, संपत्ति इन्होंने 5 करोड़ बताई, पोस्ट ग्रेजुएटेड है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023? तो विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई? तो विश्व वन्यजीव दिवस की बात करें तो 3 फरवरी को ये, 3 मार्च को, माफ कीजिएगा, 3 मार्च को इसे मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई थी क्या? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो पार्टनरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। और इसको पहली बार 2014 में, जिस साल मोदी जी आए थे भारत में प्रधानमंत्री के रूप में, उसी साल इसको बनाना शुरू किया गया। ये याद करने की ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, द अलायंस ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी गॉट मेजोरिटी इन त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन? तो अभी रिसेंटली में ही जब नागालैंड का इलेक्शन हुआ, उसी समय त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ और उसी समय मेघालय का इलेक्शन हुआ। तो तीनों जगह 60-60 सीटें हैं, इस तरीके से याद भी हो जाएगा। त्रिपुरा की जो असेंबली इलेक्शन 2023 में हुआ, वहाँ पर किस पार्टी को बहुमत मिला? तो आंसर होगा वहाँ पर बीजेपी और आईपीएफटी पार्टी को मेजोरिटी मिली है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बीजेपी और आईपीएफटी, कौन? बीजेपी और आईपीएफटी पार्टी को मेजोरिटी मिल गई और 60 सीटों में इलेक्शन हुआ। दोबारा से चीफ मिनिस्टर मानिक साहा जी बन गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं और अगरतला यहाँ की कैपिटल है। बीजेपी और आईपीएफटी को 33 सीटें यहाँ पर मिले हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, Who has been elected as the new president of Vietnam? वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो आंसर होगा कौन? गुयेन जुआंग पुक। कौन? गुयेन जुआंग पुक, ये बने हैं वियतनाम के नए प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनका नाम, तो आपको पता होना चाहिए। वियतनाम की बात करें तो कैपिटल हनोई, डोंग यहाँ की करेंसी है और हुंग, तो जो थुंग है वो तो बन गए हैं प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, Who has been appointed as the new coach of Indian men's hockey team? तो नए इंडिया के मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन बन गए? तो आंसर होगा ग्रेग फुलटन, ये बने हैं भारत की हॉकी टीम के, मेंस हॉकी टीम के कोच। ग्राहम रीड की जगह इन्होंने ली है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इनकी बात करें तो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी विल win the maximum number of seat in the मेघालय असेंबली इलेक्शन? तो देखो, तीनों जगह बीजेपी की अलायंस की जीत हुई है और तीनों जगह 60 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों जगह मुख्यमंत्री चेंज नहीं हुए, तो नाम रटने का कोई प्रेशर ही नहीं है। आंसर होगा एनपीपीपी पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है। तो एनपीपीपी पार्टी मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी को यहाँ पर जीत मिली और दोबारा से इनके चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा बन गए हैं। बीजेपी के द्वारा इनको सपोर्ट किया जाएगा और भी दूसरी पार्टीज़ हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ 26 सीटें मिली हैं। बीजेपी की 2 और सीटें मिलकर कितनी 28 हो जाएंगी और इनको 3 और सीटें चाहिए, उसके बाद इनको मेजोरिटी मिल जाएगी। तो दूसरी पार्टी जो अदर्स हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ के गवर्नर फागू चौहान है, शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, गोल्ड डिपॉजिट्स फाउंड एट विच लोकेशन ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट और यूटी? तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के
3 जिलों में अलग अलग स्थानों पर सोने के भंडार मिले हैं? तो आंसर होगा उड़ीसा में मिले हैं। देखिए, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं ना करंट अफेयर, रेगुलर हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो हम आपको रिवीजन सेक्शन कराते हैं, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उससे आपको करंट अफेयर याद होने में आसानी होती है। तो उम्मीद करूंगा आप जो डेली करंट अफेयर इस चैनल पर आता है उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आप इंग्लिश फॉलो करते हैं तो HVS स्टडीज़ 2.0 इंग्लिश फॉलो करते हैं तो HVS स्टडीज़ में, और हिंदी अगर फॉलो करते हैं तो HVS स्टडीज़ 2.0 को आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बात करें, 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर गोल्ड के जो माइंस हैं वो मिले हैं, डिपॉजिट्स हैं वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल बिगिन ऑन 2 मार्च 2023 एट विच सिटी? तो 2 मार्च को किस सिटी में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया? तो आंसर होगा ये नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको पहली बार कब ऑर्गेनाइज कराया गया? तो पहला एडिशन 2019 में स्टार्ट किया गया। ये कौन सा एडिशन है? तो ये 4th एडिशन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी? तो ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मतलब बगैर डिजिटली माध्यम से जो प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर बाय डिफीटिंग मेघालय? तो 54 ईयर के बाद मेघालय को हराने के बाद पहली बार 54 सालों में ये ट्रॉफी जीती है किस टीम ने? तो आंसर होगा ये जीती है कर्नाटका की टीम ने 54 सालों के बाद। ध्यान रखें, 54 ईयर के बाद कर्नाटका की जो टीम है उसने संतोष ट्रॉफी जीती मेघालय को हराकर। मेघालय पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइनल्स पर पहुंची है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसको ऑर्गेनाइज रियाद में कराया गया, सऊदी अरब की ये कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, मयूगंज बिकेम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो मयूगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो आंसर होगा ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मुंबई फेमस वड़ा पाव विच रैंक इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट सैंडविच इन द वर्ल्ड? तो मुंबई का प्रसिद्ध वड़ा पाव जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में कौन सा स्थान रखता है? आंसर होगा ये 13th स्थान रखता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहले स्थान पर कौन है? तो टर्की का टोम्बिक सैंडविच है। कौन सा? टोम्बिक सैंडविच, वो पहले पायदान पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वर्क डिड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर गेट द पोर्टर अवार्ड 2023? तो पोर्टर अवार्ड है, इसको जो मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड वेलफेयर की, उसको किस काम के लिए दिया गया? आंसर होगा ये कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको मिला है। ध्यान रखिएगा, मनसुख मंडाविया जी इसके इस समय पर मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर हुज चेयरमैनशिप द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द अडानी ग्रुप केस? तो आपको पता है हिंडनबर्ग के द्वारा तरह तरह के एलिगेशंस लगाए गए अडानी ग्रुप्स के ऊपर, जिसकी वजह से बिजनेसेस लॉस भी उनको हुआ, और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई। उसके हेड कौन बने हैं? आंसर होगा उसके हेड AM संप्रे जी बने हैं। कौन? AM संप्रे जी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। AM संप्रे जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनको उनकी चेयरमैनशिप पर जो हिंडनबर्ग केस हुआ और अडानी जी के ऊपर जो एलिगेशन लगे उसके इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई। और भी दूसरे मेंबर्स हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। टोटल 6 मेंबर हैं, एक मेंबर चेयरमैन हो गए, बाकी ये 5 मेंबर आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेम द ईयर 2022 नोबल पीस प्राइज विनर हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इन प्रिजन इन बेलारूस इन मार्च 2023? तो 2023 में किस नोबल विजेता को, 2022 के नोबल विजेता को बेलारूस में
10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। तो आंसर होगा ये है एलेस बेलेंस्की। कौन? एलेस बेलेंस्की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा 3 मार्च को इनको जेल हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो अपोजिशन है उसको मदद करने की इन पे आरोप लगे हैं। यहाँ पर बात की जाए 3 विनर 2022 में बने थे नोबेल प्राइज़ के। एलेस बेलेंस्की जो और ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी मेमोरियल जो कि रशिया से बिलोंग करती थी। सिविल लिबर्टीज़ जो कि यूक्रेन से बिलोंग करती थी। बेलारूस की बात हुई है तो कैपिटल मिन्स्क है। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। प्राइम मिनिस्टर रोमन गोलोवचेंको है और बेलारूसी रूबल यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ इंडियाज टीम डिफीटेड whom टू विन द प्रेस्टिजियस ईरानी कप टाइटल। तो ईरानी कप टाइटल को किस टीम के द्वारा जीता गया? ये क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है जिसको जीता गया है किसको? रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हराकर यहाँ पर जीत लिया। ध्यान रखिएगा रेस्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को हराकर जीत पाई है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट exempts electric vehicles buyer in state from टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस। तो किस राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर पंजीकरण शुल्क से छूट दी है? तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर पंजीकरण शुल्क से छूट दी है किस राज्य ने? आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। उत्तर प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग बढ़ाना चाहता है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन फीस पर छूट दी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की इसमें स्थिति 108 रैंक है। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, वीडैम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको तैयार किया गया। पहली पोजीशन पर डेनमार्क अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, और हाँ इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के हम देखिए क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के बाद उसी से रिलेटेड जो हफ्ते भर का करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज भी करते हैं और ये सबसे बेहतर तरीका होता है जिससे कि हमें रिवीजन भी हो जाएगा और हम उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लें। आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है, शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों तक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस लाडली बहना स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना को शुरू किया? आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की महिलाओं को जो टैक्स नहीं देती हैं 1000 रुपया 1 महीने में दिया जाएगा। इसमें 23 साल से 60 साल की महिलाओं को कवर किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन विच इंस्टीट्यूशन। तो केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? तो केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार दिया गया है एनटीपीसी को। इन्होंने इसमें जो बिजली पूरा ट्रांसपोर्टेशन है उसको करने में मदद की है, इसीलिए जो एनटीपीसी है उसको ये अवार्ड मिला है। एनटीपीसी ध्यान रखिएगा। और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार की आपको हिंदी में भी वीडियो प्रोवाइड होती है, तो आप इसको ज़रूर देखें HVS स्टडीज़ 2.0 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो महिलाओं को खुद से रोजगार क्रिएट करने की जो प्रोत्साहन है, जो भी सरकार मदद कर सकती है वो करने की कोशिश कौन? उत्तराखंड सरकार कर रही है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022। तो किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब जीता है?
आंसर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है और मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और साथ साथ ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता है, इसलिए बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बीबीसी लंदन यूके की कंपनी है। डायरेक्टर जनरल इसके बीबीसी टिमोथी डगलस डेवी हैं और इस्टेब्लिश इसको 1922 में किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन सीजन ओपनिंग बहरेन ग्रैंड पिक्स 2023। तो बहरेन ग्रैंड पिक्स कारों की रेस होती है, इसको किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टप्पन ने। इस साल की पहली कार की रेस थी, उसको इनके द्वारा जीत लिया गया। आगे बात करें, और मैक्स वर्स्टप्पन ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है, रेड बुल चलाते हैं, बेल्जियम और डच से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर रिलीजेस गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर फॉर सिक्किम। तो किस मंत्री ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? आंसर होगा अश्वनी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर और माइटी के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको जारी किया गया। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अब ये स्लाइड दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई राज्य होता है तो इस तरीके से उसकी सारी जानकारी, सारी स्टैटिक जीके हम कवर करते हैं, तो आप वीडियोस को ज़रूर देखें, करंट अफेयर की आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, Who's takes charge as न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर होगा पदभार किसके द्वारा? एसएस दुबे के द्वारा नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का पदभार संभाला गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च अ मिशन हर पेमेंट डिजिटल। तो हर पेमेंट डिजिटल के लिए किस बैंक ने इस मिशन को शुरू किया? आंसर होगा ये शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई चाहती है कि जो पेमेंट है वो लोग डिजिटली ज़्यादा करें और ऑफलाइन जो नोटों के माध्यम से पेमेंट होता है उसको कम किया जाए, इसीलिए इस हर पेमेंट डिजिटल को शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है आरबीआई के द्वारा उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, फ्रिंजेक्स 23 इंडो फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू कमेंस एट विच सिटी। तो जो फिंजेक्स 23 इंडो और भारत और फ्रांस के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? आंसर होगा त्रिवंतनापुरम। केरला की कैपिटल त्रिवंतनापुरम में ये जो फ्रिंजेक्स 23 भारत और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज है, इसको स्टार्ट किया गया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल यहाँ की पेरिस है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत के मनोज पांडे जी हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022। तो बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के विजेता का नाम बताएं। तो आंसर होगा ये है भाविना पटेल, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हैं और ये टेबल टेनिस खेलती हैं। भारत को ओलंपिक में इन्होंने मेडल दिलाए थे और पैरा ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। और ध्यान रखिएगा भाविना पटेल का नाम, सिल्वर मेडलिस्ट है, पैरा ओलंपिक टोक्यो में जो हुआ वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। ठीक, चलिए आगे बात करें। और हाँ, नीतू गंगास जिनको बीबीसी के द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये भी नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गुरुडोंगमार लेक इज लोकेटेड एट विच स्टेट, नियर विच यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एसबीआई एटीएम। तो गुरुडोंगमार लेक इज लोकेटेड विच स्टेट। तो किस स्टेट में लोकेटेड है जहां पर यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो संभाल रही है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पहला एसबीआई एटीएम खोला गया? आंसर होगा ये गुरुडोंगमार लेक सिक्किम में अवेलेबल है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, आप निर्मला सीतारमन जी को यहाँ पर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, Which country's prime minister participated in रायसीना डायलॉग 2023 as the chief guest। तो रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश की प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा ये
इटली की प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है। तो इटली की प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर, जिनका नाम जियोर्जियो मिलोनी है, इनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। 100 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। जियोर्जियो मिलोनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैं, इनको चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर बुलाया गया था। और अगर थीम की बात करें रायसीना डायलॉग की, तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, जिसमें लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट रखी गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थीम है इसकी? तो डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी इनकी थीम थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु ऑन द प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। तो 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला? आंसर होगा ये मिला है शशि कुमार रामचंद्रन को। किसको? शशि कुमार रामचंद्रन को। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एल मुरुगन साहब, जो कि स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया। किसको? शशि कुमार रामचंद्रन को। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, Which woman officer becomes first woman officer to command a fighter unit in इंडियन एयरफोर्स? तो कौन सी महिला अधिकारी इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो भारत की पहली महिला बनी है, आंसर होगा शैलिजा धामी। शैलिजा धामी महिला अधिकारी IAF में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली बनी है। ध्यान रखिएगा, नाम पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, 4थे नंबर की दुनिया की लार्जेस्ट एयरफोर्स है। मोटो इसका टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, और चीफ इस समय पर VR चौधरी जी हैं। अगला क्वेश्चन, फेमस एक्टर एंड फिल्म मेकर सतीश कौशिक 66 ईयर पास्ड अवे ऑन 9 मार्च 2023, बॉर्न इन विच स्टेट? तो 66 वर्षीय प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का 9 मार्च 2023 को निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म हरियाणा में हुआ था और मुंबई में उन्होंने काम किया, और अब इनका अंतिम 2023 में इनका अंतिम दिन हुआ था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, बाहुबली द वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर होगा महाराष्ट्र में। ये जो रोड है, रोड के अगल बगल जो लगाई जाती हैं मतलब सपोर्टर, जिससे कि गाड़ी इधर से खाई वाई में न चली जाए, दूसरी जगह न पहुंच जाए, उसके लिए लगाया गया इसको, और इसका नाम बाहुबली रखा गया। आप यहाँ पर इसको देख पाएंगे, कुछ इसी प्रकार से बनाया गया। 200 मीटर का सबसे लंबा ये जो बैम्बू है वो है, और अपने में एक रिकॉर्ड है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिक्रूट वुमेन इन द आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर? तो किस देश ने 25 सालों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का फैसला किया? तो सेना में भर्ती करने का फैसला किया है 25 सालों में पहली बार। किसने? आंसर होगा कोलंबिया ने। कोलंबिया यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड टू क्रिएट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव किस देश ने दिया? आंसर होगा भारत ने दिया। भारत ने इस प्रस्ताव को क्यों दिया? जिससे कि जो कैट जैसे दिखने वाले जानवर, टाइगर, लॉयन, ये सब है, इनको कंजर्व किया जा सके। इसमें आपको बता दूं, बिल्लियाँ, बड़ी बिल्लियाँ टाइगर, लॉयन और चीता के रेफरेंस में रखा गया है। ठीक, भारत के द्वारा इस प्रपोजल को दिया गया। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन was recently nominated as the judge of Southern District of न्यूयॉर्क? तो किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? आंसर होगा
अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में न्यायाधीश के रूप में नॉमिनेट हुए हैं। यह है अरुण सुब्रमण्यम, और जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा ये नॉमिनेशन दिया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं नेपाल में? आंसर होगा, इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। कौन? रामचंद्र पौडेल बने हैं तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पुष्प कमल दहल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। ठीक, और नेपालीज रुपी यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री चेयर्ड द 19th बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग। तो 19वें नंबर की बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो आंसर होगा, ये थाईलैंड के द्वारा की गई। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसकी बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक यहाँ पर इसके टोटल 7 मेंबर है, 7 मेंबर्स, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये इनकी मीटिंग हुई जिसको 1997 में फाउंड किया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक, और बांग्लादेश ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द थर्ड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो चाइना के प्रेसिडेंट के रूप में तीसरी बार कौन नियुक्त हुए? आंसर होगा शी जिनपिंग। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, द 5 ईयर यसंग फेस्टिवल इन, माफ़ कीजिएगा, 5 days यसंग फेस्टिवल इन विच स्टेट इज टू बी बीइंग ऑर्गेनाइज। तो 5 दिवसीय यसंग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा, इसे मणिपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। कौन सा? यसंग फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ कलर्स इसको कहा जाता है, मणिपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर होगा, ये कतर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, कतर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अल थानी, ये प्राइम मिनिस्टर, और फॉरेन मिनिस्टर बने हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। अगर कतर की बात करें तो अरब कंट्री है ये। दोहा इसकी कैपिटल, करेंसी इसकी कतरी रियाल है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोर्ट CO2 एंड स्टोर इट अंडर द सी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे संग्रहित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का पहला देश बना है डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ पर सही होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन है, और ऑफिशियल नेम इसका किंगडम ऑफ डेनमार्क है, ऑफिशियल लैंग्वेज डेनिश है, करेंसी क्रोन है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फ्रॉम RBI। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा RBI ने किसको दिया है? आंसर होगा इरेडा को। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। इरेडा को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का दर्जा मिला है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया who is appointed as the ambassador of the initiative She Changes Climate। तो She Changes Climate के एम्बेसडर भारत में किसको बनाया गया? आंसर होगा, ये बनाया गया है श्रेया गोड़ावत को। किसको? श्रेया गोड़ावत को। श्रेया गोड़ावत की बात करें तो भारत में ये महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगी, इसीलिए सी चेंजेस क्लाइमेट जो इनिशिएटिव है इसके लिए भारत का एम्बेसडर बनाया गया श्रेया गोड़ावत को। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द वर्ल्ड्स कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व उपभोक्ता दिवस हम कब मनाते हैं? आंसर होगा, हम 15 मार्च को हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व करते हैं। तो 15 यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एट द स्पीड ऑफ क्लीन एनर्जी इसकी थीम रखी गई। 1983 से इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द
न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट GPT-4। तो चैटबोट GPT-4 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक आंसर होगा। ये लॉन्च किया गया है ओपन AI के द्वारा। किसका? ओपन AI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, माधव नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ इन विच स्टेट और यूटी। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो समाचारों में था, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में है? आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, और यहाँ पर 5 टाइगर्स को लोकेट किया जाएगा, रीलोकेट किया जाएगा, इसीलिए इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। तो लैंडस्लाइड एटलस को लॉन्च किया गया भारत के किस इंस्टीट्यूशन ने? आंसर होगा ये लॉन्च किया है इसरो ने। किसने? इसरो ने। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसरो के द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड सबसे टॉप पर रहा लैंडस्लाइड की कंडीशंस में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, जॉइंट इंडिया सिंगापुर एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कंक्लूडेड एट विच सिटी। तो संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र किस शहर में संपन्न हुआ? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ है कहाँ पर? आंसर होगा जोधपुर में। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया, पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अब बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें, 2005 में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। सिंगापुर और भारत की आर्मी के बीच में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिप्री 2023 रिपोर्ट विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग आर्म इंपोर्टर इन 2022। 2022 में लीडिंग आर्म इंपोर्टर के रूप में सिप्री के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री बना है? आंसर होगा भारत। भारत पहले पोजीशन पर रहा इंपोर्ट करने में, और एक्सपोर्ट करने में अमेरिका अकॉर्डिंग टू सिप्री टॉप पोजीशन पर रहा है। भारत सबसे ज़्यादा जो सामान है आर्म से रिलेटेड वो रशिया से परचेज करता है, ठीक। और अगर सिप्री की बात करें तो 1966 में इसे फाउंड किया गया। सोलना स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन 7 अवार्ड ड्यूरिंग द ऑस्कर 2023 इवेंट। तो ऑस्कर जो हुआ 95 नंबर का, उसमें 7 अवार्ड जीते हैं एक फिल्म ने। किसने? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इसको 7 अवार्ड मिले हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत को भी RRR फिल्म एक नाटू नाटू सॉन्ग था, उसके लिए ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ द ऑस्कर से सम्मानित किया गया। साथ साथ आपको बता दूं, भारत को मिला है जो शॉर्ट कैटेगरी की फिल्म होती है उसमें अवार्ड। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी भारत को मिला। भारत की एक फिल्म को मिला, द एलिफेंट विस्पर इसका नाम है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम 16 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 16 मार्च को हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। 16 मार्च को ही क्यों? क्योंकि 16 मार्च को ही हमने इस कैंपेन, किसको, पल्स पोलियो वाले कैंपेन को स्टार्ट किया था। कब? 1995 में। इसीलिए 16 मार्च को हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगले, और इस प्रकार का रिवीजन होता है, आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अप्रूव्ड द 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू स्टेटहुड एक्टिविस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब। तो किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी? तो 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई है उत्तराखंड में। क्षैतिज और वर्टिकल आरक्षण क्या होता है, अगर आपको जानना है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए वीडियो अलग से ले आई जाएगी। अगला क्वेश्चन, What is the name of the cyclone that has caused winds and territorial rain in Malawi and Mozambique? तो उस चक्रवात का नाम बताएं जिसने मलावी और मोजाम्बिक में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश हुई है और उससे बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है। आंसर होगा फ्रेडी, नाम है उस तूफान का। क्या? फ्रेडी, ठीक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, who has been selected by the US Senate
एज द नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। तो अमेरिकी सीनेट द्वारा भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो अमेरिकी राजदूत के रूप में चुना गया है किसको? एरिक गारसेट्टी को। किसको? एरिक गारसेट्टी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज हॉकी फेडरेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन। एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा बेस्ट हॉकी का बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड मिला है किस हॉकी फेडरेशन को? आंसर होगा भारत की हॉकी फेडरेशन को। भारत ने अभी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया अपने यहाँ पर, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी उत्तराखंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो उत्तराखंड सरकार किस शहर में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है? आंसर होगा ये हल्द्वानी में स्थापित करने जा रही है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी टाउन में, जो कि कुमाऊं रीजन में पड़ता है, वहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दी है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एबल प्राइज इज कन्फर्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर ऑफ विच फील्ड। तो एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार दिया जाता है किसे? मैथमेटिक की फील्ड में जो बेहतरीन योगदान देते हैं उनको। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, मैथ की फील्ड में जो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं उनको एबल प्राइज़ दिया जाता है, और इस बार का एबल प्राइज़ लुइस कैफरेली को दिया गया। किसको? लुइस कैफरेली, अर्जेंटीना अमेरिकन नागरिक हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 मार्च को हम हर साल विश्व क्षय रोग दिवस ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, वन वर्ल्ड टीबी समिट ऑर्गेनाइज कराई गई वाराणसी में, कन्वेंशन था ये, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात की जाए तो 2018 से इसकी बताया गया कि 1.5 मिलियन लोग टीबी की वजह से मरे हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पास द मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023। तो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा किसके द्वारा? अपनी विधानसभा में पास किया गया। तो आंसर होगा ये पास किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री कंडक्ट्स द मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज वायु प्रहार। तो कौन से देश ने एयर एक्सरसाइज वायु प्रहार नामक मल्टी डोमेन एयर लैंड अभ्यास आयोजित किया? तो आंसर होगा एयर एक्सरसाइज वायु प्रहार को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वायु प्रहार को भारत में स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड अप with a French development agency to improve drinking water service। तो पेयजल सेवाओं में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने एक फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा पेयजल सेवाओं में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौता किया? तो आंसर यहाँ पर होगा ये हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर समझौता किया गया। अगर बात करें फ्रांसीसी विकास एजेंसी एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट के बीच में यहाँ पर समझौता हुआ हिमाचल प्रदेश सरकार का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द वैदिक हेरिटेज पोर्टल। तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल को अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी एंड इसरो हैज़ जॉइंटली मैन्युफैक्चर्ड एन अर्थ साइंस सैटेलाइट नेम्ड निसार। तो भारत और नासा के बीच में कोलैब हुआ, और कोलैब करके दोनों ने निसार नाम की सैटेलाइट को डेवलप किया, और निसार को अब नासा ने भारत को सौंप दिया है लॉन्चिंग वगैरह आगे वाले काम के लिए। इसकी इन्फॉर्मेशन जितेंद्र सिंह जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उनके द्वारा राज्यसभा में बताया गया। आगे बात करें तो इसरो की चेयरमैन है एस सोमनाथ जी। 1969 में इसे फाउंड किया गया। फाउंडर विक्रम साराभाई हैं। नासा की हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और फाउंड किया गया था 1958 में। एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है।
अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिसाइड किया गया किस स्टेट ने बनाने का? तो आंसर होगा, ये घोषणा हुई है तमिलनाडु के द्वारा। तो तमिलनाडु में इसको डेवलप किया जाएगा 18वें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द अर्थ आवर 2023 डे ऑब्जर्व्ड। तो अर्थ आवर 2023 दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, इसे 25 मार्च को इस साल मनाया गया। 25 मार्च को मनाने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपको बता दूं, लास्ट जो सैटरडे होता है, लास्ट सैटरडे ऑफ ये जो मार्च है, उसमें इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्थ आवर, इससे ग्लोबली जो अवेयरनेस है कंजर्व करने के लिए एनर्जी का, उसके लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, और WWF के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस विच प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर इंश्योरेंस क्लेम। तो भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किसान बीमा दावों के लिए डिजी क्लेम नाम का भारत सरकार के द्वारा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिससे कि जो किसानों को उनके क्लेम पाने में दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतों से निजात लगाया जा सके, निजात किया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, एनुअल बाइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज कॉनकॉन 23 ऑर्गेनाइज्ड एट विच सी। तो वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकर 2023 किस समुद्र में आयोजित किया गया? तो इसे किस समुद्र में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा, अरेबिक सी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो अरेबिक सी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। यूके और भारत के बीच में ये बाइनुअल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन, विच राइटर फर्स्ट बुक इन इंग्लिश छत्रपति शिवाजी महाराज रिलीज्ड। तो किस राइटर की पहली इंग्लिश भाषा में बुक को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है श्रीमंत कोकटे को। किसको? श्रीमंत कोकटे को। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, ये मराठी में पहले लिखी गई थी, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द वुमेन प्रीमियर लीग 2023 टाइटल। तो वुमेन प्रीमियर लीग को किस टीम के द्वारा जीत लिया गया? तो आंसर होगा, ये मुंबई इंडियंस के द्वारा दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता गया। टोटल 5 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें से मुंबई इंडियन जो हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन थी, उनके द्वारा इसको जीता गया। अगर अवार्ड्स की बात कर लें तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है हेले मैथ्यूज़ को, और ऑरेंज कैप मिला है मैग लेनिन को, पर्पल कैप मिला है हेले मैथ्यूज़ को, यशिका भाटिया को मिला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब। ठीक, अब जीत वाली टीम को मिलेंगे 6 करोड़, हारने वाली टीम को मिलेंगे 3 करोड़, तीसरी पोजीशन पर जो रहा है उसको मिलेंगे 1 करोड़, और तीसरी पोजीशन पर उत्तर प्रदेश वॉरियर रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विद विच अफ्रीकन कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर यूज ऑफ इट्स करेंसी इन ट्रेड। तो भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किसके? तंजानिया के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि भारत और तंजानिया अब आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेंगे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू हेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए हेड कौन अपॉइंट हो गए? आंसर होगा, दिल्मा रॉसेफ। दिल्मा रॉसेफ ब्राज़ील की फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं, अब ये प्रेसिडेंट बन गई हैं किसकी? NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की। वैसे आपको बता दूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जिसके 5 देश मेंबर हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम फॉर द ईयर 2023? असम वैभव। 2023 के लिए असम वैभव किसको मिला? आंसर होगा, 2023 के लिए असम वैभव मिला है डॉक्टर तपन सैंकिया को।
ये मुंबई से बिलोंग करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में इन्होंने मेडिकल फील्ड में काफ़ी काम किया। कैंसर से रिलेटेड जो काम है वो इन्होंने काफ़ी किया, जिसकी वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। वैसे असम सिर्फ असम वैभव नहीं देता, असम वैभव तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इनके सिविलियन का, लेकिन दूसरे नंबर पर अवार्ड होता है इनका असम सौरभ, जो कि 5 लोगों को मिला, और तीसरे नंबर पर असम गौरव है, जो कि 15 लोगों को यह अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से कौन सा संविधान संबंधित है? आंसर होगा आर्टिकल 102। कौन सा? आर्टिकल 102। चर्चाओं में क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी की अभी रिसेंटली में सदस्यता निरस्त की गई है, जिसकी वजह से ये जो पूरा कार्यक्रम है वो चर्चाओं में आ चुका है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, whom to becomes first person to swim from गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स। तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक की तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? आंसर होगा कृष्णा प्रकाश। कृष्णा प्रकाश यहाँ पर पहले पर्सन बने, IPS ऑफिसर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, Who's honored with केरला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड किसको मिला? आंसर होगा MT वासुदेवन नायर को। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, MT वासुदेवन नायर को यह अवार्ड सम्मानित किया गया। जिस हाईएस्ट अवार्ड की बात कर रहे हैं उसका नाम है केरला ज्योति। क्या नाम है? केरला ज्योति, ध्यान रखिएगा। और अगर सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो केरला प्रभु, थर्ड हाईएस्ट की तो केरला श्री। अगर सेकंड हाईएस्ट अवार्ड की बात करें तो 3 लोगों को इस बार ये अवार्ड मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड थिएटर डे 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व थिएटर दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा 27 मार्च को हम हर साल विश्व थिएटर दिवस ऑब्जर्व करते हैं, विश्व रंगमंच दिवस ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले इसकी थीम जाने तो थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन प्लान्स टू डिप्लॉय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन विच कंट्री। तो व्लादिमीर पुतिन ने किस देश में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा बनाई है? आंसर होगा ये घोषणा बनाई गई है, ये जो तैयारी है ये बेलारूस में की गई है। तो बेलारूस में अपने जो हथियार हैं, परमाणु हथियार, उनको तैनात किया जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है, यहाँ की करेंसी बेलारूसी रूबल है, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, विच कश्मीरी ऑनर्ड विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। तो किस कश्मीरी को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है आलिया मिर को। किसको? आलिया मिर को। इन्होंने जानवरों को बचाने के लिए कई बार अपने स्तर पर काम किया, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिल रहा है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, NPCI इम्प्लीमेंट्स इंटरचेंज फी ऑफ अप टू 1.1% ऑन विच टाइप ऑफ UPI पेमेंट अबव ₹2000। तो किस प्रकार के पेमेंट में 1.1% का जो इंटरचेंज फ़ी है वो जो NPCI है वो लेने वाला है 2000 से ज़्यादा में? आंसर होगा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टाइप की जो पेमेंट होगी उसमें 2000 से ज़्यादा अगर आप पे करते हैं तो 1.1% का अमाउंट यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। तो कितने मेडल भारत को गोल्ड मेडल मिले हैं? तो आपको बता दूं सिर्फ गोल्ड ही मेडल भारत को मिले हैं, 4 गोल्ड मेडल, और एक भी सिल्वर मेडल नहीं मिला, एक भी ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिला। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 4 गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीते गए? निखत जरीन के द्वारा अपना दूसरा मेडल पिछले साल भी जीता गया था, इस बार भी एक मेडल जीता गया। तो इस साल इनका दूसरा गोल्ड मेडल 50 किलोग्राम की कैटेगरी में। लवलीना बोर्गेन को भी गोल्ड मेडल मिला, नीतू गंगास को भी गोल्ड मेडल मिला, और स्वीति बुरा को भी गोल्ड मेडल मिला है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन,
हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया? आंसर होगा, ये ऑलराउंडर हैं और सकीब अल हसन इनका नाम है, बांग्लादेश के प्लेयर हैं। इनके द्वारा T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए गए। ठीक, 136 विकेट इन्होंने ले लिए टोटल। किसके खिलाफ खेलते हुए? आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए। टीम सऊदी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट। तो हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत की रैंक क्या रही? तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 144 रही। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो आंसर होगा, अर्टन कैपिटल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ध्यान रखेंगे पहली पोजीशन पर यूएई रहा। कौन? यूएई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज बिकम स्कॉटलैंड यंगेस्ट फर्स्ट मुस्लिम लीडर। तो स्कॉटलैंड का सबसे युवा पहला मुस्लिम नेता कौन बना? आंसर होगा, ये बने हैं, ये है हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। स्कॉटलैंड पार्लियामेंट में पहले मुस्लिम नेता और यंगेस्ट नेता बने हैं, इनका नाम है हमजा यूसुफ। अगर स्कॉटलैंड की बात करें तो कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।